हेलो दोस्तों। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट शाह नाम है। दोस्तों, मैथ के अंदर हमने द्विघात समीकरण का टॉपिक को स्टार्ट किया था, जो हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं हम उसको। और अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है त्रिकोणमिति। आज की वीडियो में हम त्रिकोणमिति को स्टार्ट करेंगे और इसके अंतर्गत जो फॉर्मूले होते हैं आज हम उनको देखेंगे और बहुत ही आसान शब्दों में हम जो फॉर्मूले होते हैं उनको समझेंगे, जो भी होते हैं। सबसे पहले त्रिकोणमिति के अंतर्गत जो ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं इसको इंग्लिश में, इसके अंतर्गत सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं वो क्या होते हैं और कितने होते हैं। तो पहले त्रिकोणमितीय अनुपातों को हम जानेंगे। सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात। हमारे जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो हमारे 6 होते हैं। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं त्रिकोणमिति के अंतर्गत। ठीक है, ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं। और जो अनुपात होते हैं वो होते हैं आपके, एक तो होता है आपका साइन, साइन का उल्टा होता है कोसेक, और आपका होता है सेक तीसरा, इसका उल्टा होता है सॉरी कॉस होता है तीसरा, कॉस का उल्टा होता है सेक। ठीक, सेक के बाद आता है आपका टेन, और टेन का उल्टा होता है कॉट। ये त्रिकोणमिति के अंतर्गत ये हमारे 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। इनके जो मान होते हैं वो किस तरीके से निकालते हैं वो समझते हैं सबसे पहले। वो सब हम एक ट्रायंगल त्रिभुज के माध्यम से समझेंगे। एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। देखो, समकोण त्रिभुज के अंतर्गत जो होता है, एक जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है, जब उसको समकोण त्रिभुज बोला जाता है। ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बन गया जिसमें जो बी कोण है वो आपका समकोण है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो समकोण त्रिभुज होता है उसके जो सामने की भुजा होती है उसको हम कर्ण बोलते हैं। ठीक है, और जो कोण होता है, देखो कोई सा भी कोण हम ले सकते हैं। अगर इस वाले कोण को लेंगे तो इससे मानेंगे। देखो, कोण के सामने की भुजा जो होती है उसको हम लंब बोलते हैं, और बाकी जो बची हुई भुजा होती है उसको हम आधार बोलते हैं। अगर हम इसको कोण मानेंगे तो इसके सामने भुजा ये वाली लंब हो जाएगी और ये वाली भुजा आपकी आधार हो जाएगी। ठीक है, तो हम इस वाले को कोण मानेंगे, इस वाली भुजा को, ये वाला जो ए है इसको कोण मान के चलेंगे। तो ये हो गया साइन ए, ये कोसेक ए, और ये कॉस ए, ये सेक ए, और ये टेन ए, और ये कॉट ए। ठीक है, इनका मान कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। इनको याद करने के बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। बस आपको एक चीज पता होनी चाहिए। देखो, एल ए एल बटे के ए, लाल बटे कक्का। देखो, लाल बटे कक्का से ही हम इसको याद कर सकते हैं। देखो, जो मैन होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात वो कौन कौन से होते हैं? तो साइन होता है, एक कॉस होता है और एक टेन होता है। ये मैन होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। और जो बाकी होते हैं, कोसेक साइन का उल्टा होता है, कॉस सेक का उल्टा, सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है, और जो कॉट होता है वो टेन का उल्टा होता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि जो ये साइन होते हैं, कॉस होते हैं, टेन होते हैं, और जो इनके उल्टे अनुपात होते हैं कोसेक, सेक और कॉट, इनके मान हम कैसे निकालते हैं। देखो, इनके मान हम बहुत ही आसान तरीके से, जो ये लाल बटे कक्का मैंने आपको बताया, इसी से हम निकाल सकते हैं। आपको इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं, रटने की तो कोई आवश्यकता है ही नहीं। देखो, इसमें जो एल होता है, एल फोर लंब होता है, ए फोर कर्ण होगा, और ए फोर आपका आधार होगा इसके अंतर्गत। ठीक है, ये सब इसी समकोण त्रिभुज से लिए गए हैं। और जो सबसे पहला वाला जो होता है एल बटे के, ये होता है साइन के लिए। ठीक है, और ए बटे के ये होता है कॉस के लिए, और जो लास्ट वाला है एल बटे ए ये आपका टेन के लिए होगा। ठीक है, तो जो स्टार्टिंग वाला होगा एल बटे के, ये होगा किसके लिए? साइन के लिए। तो साइन का हो गया एल बटे के। देखो, एल फोर मैंने बताया लंब होता है, तो ऊपर तो हो गया लंब, नीचे हो गया के फोर कर्ण। ठीक है, तो साइन का जो फॉर्मूला हो गया, साइन का जो फॉर्मूला होगा किसी समकोण त्रिभुज के अंतर्गत, वो लंब बटे कर्ण होगा। ठीक है, और जो कॉस हो गया, कॉस सेकंड वाला ए बटे के, ए फोर आपका आधार हो गया।
और K4 आपका करण हो गया, ठीक है। और जो tan हो गया लास्ट वाला हो गया L/A, L4 आपका लंब हो गया और A4 आपका आधार हो गया, ठीक है साथियों। और जो आपके कोसेक सेक और जो कॉट बचे, देखो कोसेक आपका साइन का उल्टा होता है तो ये भी इसका उल्टा हो जाएगा फॉर्मूले में भी, तो K/L हो जाएगा। तो ये कितना हो गया K4 कर्ण और L4 आपका लंब हो गया। ऐसे ही ये उल्टा हो जाएगा, सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, तो कॉस के फॉर्मूले को उल्टा कर दो, K4 कर्ण हो गया और A4 आपका आधार हो गया। उसी प्रकार जैसे कॉट और tan का उल्टा होता है तो फॉर्मूले को उल्टा कर दो, A/L हो गया, A4 आपका आधार हो गया, L4 आपका लंब हो गया, ठीक है। तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, उनके ये फॉर्मूले होते हैं। किसी समकोण त्रिभुज के अंतर्गत अगर दिया जाए और किसी की जो भुजाएं हैं इनकी वैल्यू आपको दिया जाए और उससे त्रिकोणमितीय अनुपात आपसे पूछे जाए, सीधा लंब की वैल्यू रखो, कर्ण की रखो, आधार की रखो और फॉर्मूले में पुट करो और आपके त्रिकोणमितीय अनुपात आपके निकल जाएंगे। याद करना आपको इससे है लाल बटे कक्का से, पहला वाला होता है आपका साइन के लिए, दूसरा वाला कॉस के लिए, तीसरा वाला tan के लिए, और इनके उल्टे निकालने तो इनको उल्टा कर दो, ठीक है। अब हम जानेंगे जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं इनका आपस में क्या रिलेशन होता है, साइन का कोसेक से क्या रिलेशन है, कॉस का सेक से, tan का कॉट से, या साइन कॉस का tan से क्या रिलेशन है, अब हम ये जानेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनका आपस में क्या रिलेशन होता है, आपस में क्या संबंध वो रखते हैं। देखो सबसे पहले साइन थीटा से जानेंगे, साइन से जानेंगे। देखो साइन थीटा, थीटा कोई कोण है जैसे उसमें ये माना था इसमें थीटा है, ठीक है। ये जो होता है 1/कोसेक थीटा होता है, यानी कि जो साइन थीटा और कोसेक थीटा आपस में क्या होते हैं, उल्टे होते हैं एक दूसरे के, तो साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा हो गया। ऐसे ही हम इसको लिख सकते हैं कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा, क्योंकि जो कोसेक थीटा होता है साइन थीटा का उल्टा हो गया, ठीक है। या इसको यहां ले जाएंगे तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये क्या हो गया बराबर 1 हो गया। ये तीनों चीज सेम ही है, बराबर है। देखो साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा को यहाँ ले जाओ, साइन थीटा को यहाँ ले जाओ, तो ये वाला आ गया। इन दोनों को यहाँ ले जाओ, इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा हो गया, बराबर में 1 बचा। ये तीनों एक चीज है। उसी प्रकार अब कोस थीटा, कोस थीटा का उल्टा क्या होता है सेक थीटा, तो कोस थीटा बराबर हो गया सेक थीटा, ठीक है। सेक थीटा को यहाँ ले जाओ, बराबर में बचेगा आपका 1/कोस थीटा, ठीक। ऐसे ही हो गया। ऐसे ही इसको यहाँ ले जाओ, कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर में 1 बचा, ठीक है। ऐसे ही हो गया। अब हम देखेंगे tan का, तो tan थीटा इसका उल्टा क्या होता है कॉट, तो 1/कोट थीटा हो गया, ठीक। कोट थीटा को यहाँ ले जाओ, tan थीटा को यहाँ ले आओ, तो ये हो जाएगा 1/tan थीटा, कोट थीटा बराबर 1/tan थीटा हो गया, ठीक है। इसको यहाँ ले जाओ, मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर में कितना बचा हुआ। देखो इनका आपस में रिलेशन लेकर गया, जो साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे को उल्टे होते हैं उनका ये रिलेशन हो गया, कॉस थीटा सेक थीटा का रिलेशन हो गया, tan थीटा और कोट थीटा का आपस में ये रिलेशन होता है, ठीक है। अब जो साइन थीटा कोस थीटा और आपका tan थीटा इनका क्या रिलेशन होता है वो देखते हैं। देखो tan थीटा बराबर होता है, वो तो आपका साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये रिलेशन होता है इनका आपस में। तो tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अगर tan थीटा को साइन कॉस में चेंज करना हो तो tan थीटा की जगह साइन थीटा बटे कॉस थीटा हम लिख सकते हैं। और देखो tan का उल्टा क्या होता है कॉट, यहाँ से कॉट थीटा का मान हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ये इसका उल्टा हो गया कॉट, अब इसको भी उल्टा कर दो तो कॉट थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये आपकी कॉट थीटा की वैल्यू होगी, ठीक है। ये tan थीटा हो गया, कॉट थीटा हो गया, ठीक है। ये हमने रिलेशन जान लिए, जो साइन के कोसेक से, सेक का कोस से, tan का कॉट से, या साइन थीटा का कोस थीटा का tan थीटा से क्या रिलेशन होता है,
अब हम जानेंगे जो टेबल होती है किसी भी कोण का मान निकालना हो, साइन 30 का, साइन 0 का, साइन 90 का, 60 का, वो हम टेबल किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब वो हम देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि जो कुछ कोणों के मान हम जानते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं उनके अंतर्गत जो कुछ कोण के मान कैसे निकालते हैं, साइन 0 का, साइन 30 का, साइन 45 का, साइन 60 का, साइन 90 का, ऐसे ही कॉस 0, 30, 45। ठीक है, वो देखते हैं हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले साइन, देखो थीटा, थीटा कोई कोण है, थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 45 भी, 60 भी, 90 भी, कुछ भी कोण हो सकता है। उससे ऊपर भी हो सकते हैं, उससे कम भी हो सकते हैं। उनको निकालने का तरीका अलग है। ये कुछ मानक कोण होते हैं जिनके मान हमें डायरेक्टली पता होनी चाहिए। ठीक है, साइन, जैसे साइन 0, साइन 0 का मान 0 होता है। ठीक, साइन 30 का मान जो होता है वो 1/2 होता है। साइन 45 का मान 1/√2 होता है। और जो साइन 60 का मान होता है वो √3/2 होता है। साइन 90 का मान आपका 1 होता है। ठीक, ऐसे ही साइन के मान हमें पता चल गए, उसी से हम कॉस के मान निकाल लेते हैं। देखो, जो कॉस 0 का मान जो होता है वो कैसे निकालते हैं, जो साइन 90 का मान नहीं होता ना 1, वो ही आपका कॉस 0 का मान होता है। ठीक, 1 हो गया। ऐसे ही जो साइन 60 का मान होता है वो कॉस 30 का मान होता है, √3/2। इनको ऐसे उल्टे क्रम में लिखते चले जाते हैं। जो साइन 45 का मान होगा वो कॉस 45 का ही मान होगा, और जो साइन 30 का मान है वो कॉस 60 का मान होगा, और जो आपका साइन 0 का मान है वो कॉस 90 का मान होगा। ठीक है, ऐसे उल्टे लिखती है। उसके बाद टेन का मान, टेन का मान जो निकालते हैं हम, टेन बराबर मैंने अभी आपको बताया था वो साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। तो टेन का मान जो निकालते हैं हम, साइन थीटा को कॉस थीटा से भाग करके हम टेन थीटा का मान निकालते हैं। देखो, टेन 0 का मान अगर हमें निकालना है तो साइन 0 को कॉस 0 से हम भाग करेंगे। जब 0 को 1 से भाग करेंगे, 0 को 1 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, हमें 0 ही प्राप्त होगा, क्योंकि किसी भी नंबर को यानी कि 0 को किसी भी नंबर से हम भाग करते हैं तो 0 ही प्राप्त होगा हमें। ऐसे ही टेन 30 का मान निकालना था, हमें साइन 30 को cos 30 से भाग करना पड़ेगा। देखो, इन दोनों नंबर का जब भाग करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर 1 बचेगा और नीचे आपका √3 बचेगा। ठीक, ऐसे ही टेन 45 का मान निकालना तो साइन 45 बटे cos 45 आएगा। तो इसका जब भाग करेंगे तो पूरा पूरा आपस में कट जाएगा, तो 1 बचेगा केवल यहाँ पर। ठीक है, टेन 60 का मान निकालेंगे तो ऐसे ही साइन 60 को cos 60 से भाग करेंगे, तो आपका जब भाग करेंगे तो बटे में 2, नीचे 2, ये 2 आपस में कट जाएंगे, ऊपर √3 बचेगा, नीचे आपका 1 बचेगा। ठीक, टेन 90 का मान निकालेंगे तो साइन 90 को cos 90 से भाग करेंगे। जब 1 को 0 से भाग करेंगे, किसी भी संख्या को अगर हम 0 से भाग करते हैं तो हमें हमेशा अनंत प्राप्त होता है, यानी कि अपरिभाषित संख्या हमें प्राप्त होती है। हम बता नहीं सकते कि इसका मान क्या होगा। इसको अनंत भी बोलते हैं, अपरिभाषित भी हम बोलते हैं। मैं लिख देता हूं, अनंत भी बोलते हैं इसको, और आपका अपरिभाषित भी हम इसको बोल सकते हैं। परिभाषित नहीं है कि क्या इसका मान होगा। ठीक, उसके बाद अब हमें कॉट के मान निकालने। कॉट जो होता है टेन का उल्टा होता है, तो जो टेन के मान होंगे उनका अगर हम उल्टा कर देंगे तो हमें कॉट के मान हमें प्राप्त हो जाएंगे। देखो, कॉट 0 का मान निकालना तो हमें टेन 0 का जो मान उसका उल्टा करना पड़ेगा। 0 के नीचे हमेशा 1 है, किसी भी नंबर के नीचे जो हर में होता है बटे में वो हमेशा 1 होता है। इसका जो उल्टा करेंगे तो बटे में आपका ये 0 है, इसके बटे में 1 है। जब इसको उल्टा करेंगे तो 1 ऊपर पहुंच जाएगा, 0 नीचे आ जाएगा, इस तरीके से। तो किसी भी नंबर को 0 से भाग करेंगे तो हमें 0 ही मिलेगा। ठीक, उसके बाद हमें इसका मान निकालना, cot 30 का मान निकालना, तो हमें tan 30 का जो मान है उसको उल्टा करना पड़ता है। इसका उल्टा कर दो, √3, और ये अनंत होगा। जब हम किसी भी नंबर को 0 से भाग करेंगे तो हमें अनंत ही प्राप्त होगा, जो मैंने अभी अभी आपको बताया था वो अनंत होगा। ठीक है, cot 45 का निकालेंगे तो 1 आएगा, √3 है, इसका उल्टा करेंगे तो 1/√3 हो जाएगा। और इसका उल्टा करेंगे, देखो ये किसका मान है, ये 1/0 का मान है। जब इसका उल्टा करेंगे 0 पर ऊपर पहुंच जाएगी और 1 नीचे आ जाएगा, और 0 को किसी भी नंबर से भाग करेंगे तो 0 ही प्राप्त होगा। ठीक, अब हमें sec के मान निकालने। जो sec होता है आपका वो cos का उल्टा होता है, तो cos के जितने भी मान है उनका उल्टा अगर हम कर देंगे तो हमें sec के मान प्राप्त हो जाएंगे। तो हमें sec 0 का मान निकालना है, तो हमें cos 0 का जो मान उसका उल्टा करेंगे, 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही आएगा। इसका उल्टा करेंगे तो 2/√3 होगा, 2 ऊपर पहुंच जाएगा, √3 नीचे हो जाएगा। इसका ऊपर करेंगे तो √2 ऊपर हो जाएगा और 1 इसके नीचे आ जाएगा। इसका उल्टा करेंगे
तो 2 ऊपर 1 नीचे, इसका जब उल्टा करेंगे तो 0/1 है, जब इसका उल्टा करेंगे तो 1/0 हो जाएगा और वो आपका क्या होता है, अनंत होता है। ठीक है, ऐसे ही कोसेक थीटा के जो मान है वो निकालेंगे, तो साइन थीटा के जितने मान है उनका उल्टा कर देंगे, क्योंकि जो कोसेक होता है वो साइन का उल्टा होता है। तो इनका उल्टा करो, 0 का उल्टा करेंगे तो इसके नीचे 1 है, जब इसको उल्टा करेंगे तो 1/0 हो जाएगा उस तरीके से, और वो क्या आएगा आपका, अनंत। इसका उल्टा करेंगे 1/2 का 2, इसका करेंगे 1/√2 का √2, इसका उल्टा करेंगे 2/√3। ठीक, इसका उल्टा करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये जो कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उसके अंदर के जो ये कोण होते हैं उनके मान हमें ये डायरेक्टली हमें पता होने चाहिए सारे मान। ठीक है, जिसको हमें जो क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करने में हमें बहुत आसानी होती है। तो और फॉर्मूले जानते हैं जो त्रिकोणमिति के अंतर्गत होते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कुछ और फॉर्मूले जो त्रिकोणमिति के हैं, जो आपके 10th क्लास में जो इम्पोर्टेंट हैं। जैसे कि साइन 90 - a, कॉस 90 - a, यानी कि 90 डिग्री में से कोई कोण आपको घट रहा है तो डायरेक्टली कैसे होते हैं उनको हम जानते हैं। देखो, ये जो चेंजेस होते हैं आपस में, ये आपके जो है चतुर्थांश के अकॉर्डिंग होते हैं। हमारे जो चतुर्थांश होते हैं वो 4 तरीके के होते हैं, 4 चतुर्थांश होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही इसमें चेंजेस आते हैं। देखो, ये पहला चतुर्थांश होता है, ये दूसरा वाला है, ये तीसरा है, और ये आपका चौथा चतुर्थांश है। इन चारों चतुर्थांश के अकॉर्डिंग ही इसमें चेंजेस आते हैं। इनमें देखो, यहाँ से स्टार्ट होते हैं, ये 0 डिग्री का कोण होता है, ये 90 डिग्री के आपके सारे चतुर्थांश होते हैं, ये 90 डिग्री होते हैं यहाँ पे आकर, और ये आपका 180 डिग्री हो जाता है, और यहाँ पे आपका 270 डिग्री होता है, और जब यहाँ वापिस आ जाते हैं ये 360 डिग्री बन जाता है। तो ये पूरा सर्कल जो बनता है ये 360 डिग्री का बनता है। ठीक है, पहले चतुर्थांश में पहुंचने के लिए देखो ये 90 है, 90 से कम है 90 माइनस, यानी कि 90 से कम और 360 प्लस, तो पहले चतुर्थांश में आ गए। पहले चतुर्थांश में जितने भी हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं सारे प्लस के होते हैं, तो यहाँ पे सभी प्लस के होते हैं, सभी पॉजिटिव होते हैं जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। तो ये 90 माइनस है, सारे 90 में से घट रहे जितने भी कोण हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के, तो सारे पहले चतुर्थांश में है, तो सारे जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे इनकी वैल्यू सब प्लस में आएगी पहले तो। उसके बाद जो 90 और 270 पे, ये जो है एक दूसरे में आपस में चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं। जैसे साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन हो जाता है, टेन का कॉट हो जाता है और कॉट का टेन हो जाता है। ऐसे ही सेक का कोसेक हो जाता है और कोसेक का सेक हो जाता है, आपस में चेंज हो जाते हैं। ठीक, जैसे साइन है, साइन 90 माइनस है, पहले वाले चतुर्थांश में है तो प्लस में होगा, और साइन किस में चेंज हो जाएगा आपका, कॉस में, तो कॉस ए आ गया आपका। ठीक है, कॉस 90 माइनस है, पहले चतुर्थांश में है, और कॉस किस में चेंज होगा आपका, साइन में, साइन ए। ठीक, ऐसे ही टेन, टेन किस में चेंज होगा, कोट में, और आपका कोट किस में चेंज होगा, टेन में, टेन ए। ऐसे ही सेक 90 माइनस ये पहले चतुर्थांश में है, और पहले चतुर्थांश में सारे प्लस के होते हैं तो ये प्लस का होगा, और जो सेक चेंज होगा आपका कोसेक में चेंज हो जाएगा, कोसेक ए। उसी प्रकार कोसेक किस में चेंज होगा, सेक ए में। ठीक, तो कहीं भी आपको साइन 90 माइनस ए हो या कोई भी कोण हो तो उसको डायरेक्टली हम कॉस, कॉस ए की जगह कोई सा भी कोण आ सकता है, कॉस हो, टेन हो, ऐसे है। ठीक है, अब हम जानेंगे 90 प्लस, 90 प्लस में आके क्या चेंजेस होते हैं। ठीक है, अब उन्हें देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि आपको साइन 90 प्लस थीटा या कोई भी कोण दिया जाए तो उसमें कैसे चेंजेस आते हैं। देखो 90 प्लस, 90 प्लस, 90 प्लस हो गए तो कौन से चतुर्थांश में आ गए, हम दूसरे चतुर्थांश में आ गए, या 180 माइनस जब भी हम दूसरे चतुर्थांश में हो गए, तो दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है, दूसरे चतुर्थांश में आपका एक तो साइन, ठीक, और एक आपका कोसेक, ये जो दो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं ये आपके प्लस के होते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो बाकी जितने भी आपके 4 त्रिकोणमितीय अनुपात बचे वो आपके सारे नेगेटिव होते हैं, केवल ये दो आपके पॉजिटिव होते हैं। तो एक तो साइन और एक ये कोसेक, ये दोनों प्लस के होंगे, बाकी उसके अलावा जितने भी होंगे वो सारे माइनस के होंगे। जब 90 प्लस की बात होगी तो सारे माइनस के होंगे। ठीक, साइन 90 मैंने बताया 90 और 270 में ये आपस में चेंज हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, कॉस ए। ठीक, कॉस किस में चेंज होगा, साइन में, साइन ए। टेन किस में चेंज होगा, कॉट में, कॉट ए।
और कॉट किस में चेंज होगा, टेन में, टेन ए। ठीक, सेक किस में चेंज होगा, कोसेक में, और जो कोसेक किस में चेंज होगा, सेक में। ठीक है, यही ध्यान रखना है कि पहले वाले में तो सारे प्लस के, दूसरे वाले में साइन कोसेक प्लस के, अगर 90 प्लस की बात होगी तो, या 180 माइनस की बात होगी। ठीक है, और बाकी के जो इसके अलावा वो सारे माइनस के होंगे। ये फॉर्मूले आपको सारे याद करने हैं। ठीक है, इसी तरीके से समझ समझ के। और देखते हैं जो आपके तीसरे चतुर्थांश में पहुंचते हैं तब क्या सिचुएशन बनती है। अब हम देखते हैं कि जो 180 प्लस यानी कि तीसरे चतुर्थांश में आके इनमें क्या चेंजेस आते हैं। देखो, तीसरे चतुर्थांश 180 प्लस हो या 270 माइनस हो, तो तीसरे चतुर्थांश में आपका एक तो टेन और एक आपका कॉट, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। बाकी उसके अलावा जो चार बचे आपके त्रिकोणमितीय अनुपात वो सारे माइनस के होते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, 180 में क्या होते हैं, ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है ये चेंजेस नहीं होते आपस में। साइन का कॉस नहीं होता, टेन का कॉट नहीं होता, सेक का कोसेक नहीं होता। ये साइन का साइन ही रहता है, कॉस का कॉस ही रहता है, टेन का टेन ही रहता है, कॉट का कॉट ही रहता है, और सेक का सेक रहता है, कोसेक का कोसेक ही रहता है। केवल टेन और कॉट प्लस के होते हैं, बाकी उसके अलावा सारे माइनस के होते हैं। तो साइन 180 प्लस तीसरा चतुर्थांश है, तो ये साइन का तो साइन रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा ए, लेकिन माइनस का होगा क्योंकि टेन और कॉट के अलावा सारे माइनस के होते हैं। कॉस किसका होगा, माइनस का, कॉस ए। ठीक, टेन प्लस का होगा टेन ए, बदलेगा नहीं, यही रहेगा। कॉट भी प्लस का रहेगा तो कॉट ए। देखो, सेक सेक माइनस का रहेगा, सेक का सेक ए। कोसेक आपका माइनस का होगा, कोसेक ए। ठीक है, ये जितने भी 180 आपके प्लस के होते हैं, 180 प्लस तीसरा चतुर्थांश हो गया। ठीक है, ऐसे ही 180 माइनस भी हम देख सकते हैं, 180 माइनस में क्या चेंजेस आते हैं, अब उनको देखते हैं। अब हम देखते हैं कि साइन 180 माइनस 180 माइनस 180 माइनस 180 माइनस किस में चलेगी, हम दूसरे चतुर्थांश में चलेंगे। दूसरे चतुर्थांश में चलेंगे तो हम इसके अनुसार इनमें बदलाव होगा। दूसरे चतुर्थांश में साइन कोसेक प्लस का होता है, बाकी सब माइनस का होता है। तो साइन 180 माइनस ए, तो इसमें साइन प्लस का होगा, लेकिन 180 में मैंने बताया कोई चेंज नहीं होते, साइन का साइन ही रहेगा, लेकिन ये प्लस का रहेगा क्योंकि अब ये दूसरे चतुर्थांश की हम बात कर रहे हैं। कॉस 180 माइनस है, कॉस 180 माइनस है किस में चलेगा, दूसरे में। दूसरे में साइन कोसेक के अलावा सारे आपके माइनस के होते हैं, तो कॉस है, कॉस किसका होगा, माइनस का, वो इसमें बदलाव नहीं होगा, तो कॉस ए हो गया। टेन, टेन का टेन ही रहेगा, टेन ए, लेकिन ये दूसरे चतुर्थांश में तो माइनस में हो गए। अगर 180 प्लस होता तो तीसरे में आते, जब इसमें टेन प्लस का होता, जब यहाँ पे प्लस लेते हैं हम। कॉट, कॉट का कॉट रहेगा और माइनस का होगा कॉट ए। सेक 180 माइनस है आपका, माइनस के सेक ए, क्योंकि दूसरे में सेक भी माइनस का होता है। कोसेक आपका दूसरे चतुर्थांश में प्लस का होता है, कोसेक आपका प्लस का होगा। ठीक है, भाई आपको रटना नहीं है, बस आपको ये देखना है कि आपसे यहाँ पे 90 प्लस है, 90 माइनस है, या 180 प्लस है, 180 माइनस है। उसके बाद ये देखना है कौन से चतुर्थांश में पहुंच रहे हैं। फिर उसके बाद ये देखना कि जिस हम चतुर्थांश की बात कर रहे हैं उसमें क्या चीज प्लस की होती है, क्या चीज माइनस की होती है। ठीक है, उसके बाद ये देखना कि इसमें बदलते हैं या नहीं। बदलने का तो सिर्फ ये देखना आपको 90 और 270 होना चाहिए, जब भी बदलेंगे। बाकी 180 और 360 पे कोई बदलाव नहीं होगा, इनमें आपस में कोई इंटरचेंज नहीं होंगे। अब हम देखते हैं कि जब हम 270 पे पहुंच जाते हैं, 270 माइनस और 270 प्लस, तो जब क्या इनमें चेंजेस आते हैं, अब उन्हें देखते हैं। अब देखते हैं जब आपको सिचुएशन 270 में से प्लस हो या माइनस हो जाए। साइन 270 माइनस है, तो साइन 270 माइनस, माइनस का मतलब हम पीछे आ रहे हैं, पीछे तीसरे चतुर्थांश में। तो तीसरे चतुर्थांश में टेन और कॉट, कॉट ये दो ही प्लस के होते हैं, बाकी इसके अलावा जो भी होते हैं वो सब माइनस के होते हैं। और 270 में मैंने बताया 90 और 270 में आपस में भी इंटरचेंज होते हैं। साइन का कॉस होता है, कॉस का आपका साइन होगा, तो साइन का तो क्या होगा, कॉस, कॉस ए होगा। ठीक है, और तीसरे चतुर्थांश में है, तीसरे में टेन कॉट के अलावा सारे माइनस के, तो ये माइनस का होगा, कॉस का साइन होगा, और ये किसका होगा, माइनस का होगा, क्योंकि तीसरे चतुर्थांश में है। टेन का कॉट होगा, कॉट ए, और ये आपका किसका होगा, प्लस का ही होगा, क्योंकि तीसरे चतुर्थांश में टेन और कॉट प्लस के होते हैं, तो ये दोनों आपके प्लस के होंगे। कॉट का टेन हो जाएगा, और आपका सेक का क्या हो जाता है, कोसेक, और ये किसका होगा, आपका माइनस का होगा, क्योंकि तीसरे चतुर्थांश में टेन कॉट होते हैं केवल प्लस के। आपका कोसेक किस में चेंज होगा, सेक में, ये किसका आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जब हम 270 प्लस यानी कि
चौथे चतुर्थांश में पहुंच जाते तब क्या इनमें क्या बदलाव आता, अब उनको देखते हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं कि साइन 270 प्लस है, 270 प्लस 270 प्लस यानी कि चौथे चतुर्थांश में हम चले गए। चौथे चतुर्थांश में क्या होता है, जो आपका एक कॉस होता है और आपका जो सेक होता है, ये दो प्लस के होते हैं, ठीक है। बाकी उसके अलावा जितने भी होते हैं सब माइनस के होते हैं। तो 270 प्लस ए यानी कि चौथा चतुर्थांश से चौथे में साइन जो सॉरी कॉस और सेक प्लस का होगा, बाकी सब माइनस के होंगे। और 270 पे ये सब बदलेंगे भी आपस में, तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस, साइन का कॉस हो गया और किसका होगा, माइनस का होगा, क्योंकि चौथे में केवल कॉस और सेक होते हैं। कॉस का क्या होगा, आपका साइन हो जाएगा, ये किसका आएगा, प्लस का आएगा, क्योंकि चौथे में कॉस भी प्लस का होता है। टेन का क्या होगा, कॉट होगा, किसमें होगा, माइनस में होगा। कॉट का क्या होगा, टेन, ये किस में होगा, माइनस में होगा। सेक का क्या होगा, कोसेक होगा, और ये किसका आएगा, प्लस का आएगा, क्योंकि चौथे में सेक प्लस का होता है। कोसेक का क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा, और किस में होगा, माइनस में होगा। तो ठीक है दोस्तों, ये हमने जो चतुर्थांश में जो कोणों पे जो बदलाव होते हैं, जैसे 90 माइनस ए, 90 माइनस कोई भी कोण हो, 90 प्लस हो, 180 माइनस हो, 180 प्लस हो, ये चतुर्थांश के अकॉर्डिंग इनमें सब में बदलाव होते हैं। बस आपको देखना इतना है कि आपसे सिचुएशन क्या दी गई है, 90 माइनस दी गई है, तो पहले ये देखते हैं कि कौन से चतुर्थांश में, और चतुर्थांश में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात प्लस में है, कौन सा माइनस में है, ठीक है। अब हम जानते हैं कुछ और जो फॉर्मूले त्रिकोणमिति के अंतर्गत पूछे जाते हैं। दोस्तों अब हम जानेंगे जो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं होती हैं वो क्या होती हैं। त्रिकोणमिति के अंतर्गत 3 सर्वसमीकाएं होती हैं हमारी, उनको जानेंगे एक एक करके। जो पहली सर्वसमीकाएं होती हैं वो होती है आपकी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर का आपका 1। ये पहली सर्वसमीका है जिसमें साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का जो मान होता है वो हमेशा 1 होता है। ए की जगह आपका कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कोण हो सकता है, ए की जगह कुछ भी कोण हो सकता है। वैसे आपको देखना यही है कि साइन का स्क्वायर हो और कॉस का स्क्वायर हो, बीच में प्लस हो, तो उसका मान हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। इससे हम कुछ फॉर्मूले जनरेट करते हैं। देखो यहाँ से साइन स्क्वायर का मान निकालेंगे तो कॉस स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, तो साइन स्क्वायर जो ए है वो बराबर किसका हो जाएगा, 1। कॉस उधर जाएगा, जब ये कॉस स्क्वायर तो उधर जाकर माइनस का हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो हम साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं, या 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को हम साइन स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ऐसे ही एक और फॉर्मूला बनाएंगे कॉस स्क्वायर ए का, कॉस स्क्वायर ए, यहाँ से 1, आपका जो साइन स्क्वायर ए है इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, ये आपका साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी पहली सर्वसमीका है, उस पर आधारित आपके 3 फॉर्मूले। आपको ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए, उससे ही आप ये 2 फॉर्मूले जनरेट कर सकते हो, ठीक है। अब दूसरी सर्वसमीका देखते हैं, दूसरी क्या होती है। दूसरी सर्वसमीका होती है हमारी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर जो होता है वो आपका सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। कहीं भी आपको 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कोण हो सकता है, तो उसको आप सेक स्क्वायर लिख सकते हो, या सेक स्क्वायर को अगर चेंज करना हो टेन में तो उसको हम 1 प्लस टेन स्क्वायर ले सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे ऐसे यहाँ से हम 2 फॉर्मूले जनरेट करेंगे। देखो टेन स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे तो उधर सेक स्क्वायर ए है, ठीक है। टेन स्क्वायर इधर प्लस का जब दूसरी तरफ जाएगा तो वो माइनस का हो जाएगा, इधर क्या बचेगा जब वो उधर चला गया 1। तो कहीं भी आपको सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर दिखाई दे, वहां पे आपका किस क्या होगा, उसका मान 1 होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम 1 को उधर लेके जाएं दूसरी तरफ तो आपका क्या होगा, वो सेक स्क्वायर ए 1 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इधर क्या बचेगा आपका टेन स्क्वायर ए, ठीक है। एक फॉर्मूला ये हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस ए बराबर बराबर आपका टेन स्क्वायर ए। आपकी एक और सर्वसमीका है, उसको देख लेते हैं। तीसरी सर्वसमीका हमारी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये आपका होता है कोसेक स्क्वायर ए के बराबर, ठीक है। यहाँ से भी हम 2 फॉर्मूले जनरेट करेंगे। पहले कॉट स्क्वायर को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो उधर कोसेक स्क्वायर पहले से है ही, ये प्लस का उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए बराबर इधर आपका 1 बचेगा, ठीक है। अब 1 को लेके जाएंगे जो दूसरी तरफ तो आपका ये कितना हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए
ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इधर आपका क्या बचेगा कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो हमारे दोस्तों ये 3 सरसमीका होती है, तीनों सरसमीका आपको पता होना चाहिए और उस पर आधारित हमारे यहाँ से हमने दो फॉर्मूले जनरेट करे हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। दोस्तों आज की वीडियो में बस हम इतना ही करेंगे और जो बाकी का बचा हुआ वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में हमने जो फॉर्मूले थे त्रिकोणमिति के वो सारे फॉर्मूले आपको कराए, आपको समझाए, उनको कैसे कैसे निकालते वो भी आपको बताया। ये फॉर्मूले आपको सब पता होने चाहिए, क्योंकि जब आपको ये फॉर्मूले पता होंगे तभी आप क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। त्रिकोणमिति के अंतर्गत फॉर्मूलों का बहुत रोल होता है। आपको ये सारे पेपर पे लिखकर उनको आपको ऐसे ही करना जैसे मैंने आपको बताया, इसी तरीके से याद करना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, बाकी क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को आपको लाइक करना है, दोस्तों को शेयर करना है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।